सादर जय सिया राम। मालवंत अति जरठ निशाचर, मालवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण मातु पिता। क्या समझाए? वेद पुराण जासु जसु गायम, वेद पुराण जासु जसु गायम, राम विमुख काहू सुख न पायो, राम विमुख काहू न सुख पायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। समझा? ऐसा नहीं, अति बूढ़ा था, बुजुर्ग का सम्मान नहीं हुआ, आज रावण ने नहीं किया। रावण को समझ, बुजुर्ग कुछ करता नहीं है। बुजुर्ग आपको, आप जो करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कष्ट होगा, जिसमें आपको असफलता मिलेगी, जिस गड्ढे में आप गिरने जा रहे हैं, वो बता देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से उस गड्ढे में गिर के निकल चुका है। वो कहता है कि बेटा इसमें मत जाना। जो मान लिया वो राम जैसा जीवन जीने लगेगा। जिसके घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, उसके घर में राम जैसा जीवन, उसकी संतानें, उसकी पीढ़ियां राम जैसा जीवन जीती हैं। और जिस घर में बुजुर्ग नहीं, जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान नहीं है, वो घर रावण के जैसा है। कल भी बात आई थी, निशाचर कुछ नहीं है, निशाचर सींग और वो नहीं है। हमारे मन में जो ईर्षा द्वेष है, यही निशाचर है। अब आपको रावण होना है कि राम होना है? और जो कि मालवंत जी सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, रावण के भी माता के पिता थे, नाना थे, और अति बूढ़े थे। थोड़े मोड़े बूढ़े नहीं, अति बूढ़े। नहीं माना, कहा कि अरे जिसका सुयस वेद नेति नेत कहकर जिसको नहीं पाते हैं, उनसे तुम विमुख होना चाहते हो? तुम्हारा कल्याण नहीं है। मान जाओ मेरी बात। वो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे विरोध ठीक नहीं है। और रावण कहता है अरे बूढ़े हो गए हो, नहीं तो मार के भगाता। और फिर वही कल बाबा ने कह दिया था ना, हो ही है वही जो राम चिराग। फिर मालवंत जी ने समझ गए कि अब मृत्यु निकट आई खल तोरी, अब तेरी मृत्यु आ गई। क्या रावण नहीं जानता था? रावण सब जानता था। यही तन तामस दे है न साधन दूजा। लेकिन जानना और मानना और मान के अनुकरण करना, ये अलग, तीनों अलग अलग विषय हैं। और जब तक हम जान के, मान के, अनुकरण, ये तीनों अवस्थाओं में नहीं होंगे, इन अवस्थाओं को अपने जीवन में नहीं समाहित करेंगे, तब तक कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जानने से सब कुछ नहीं होगा, मानने से सब कुछ नहीं होगा। हमको जीवन जीना पड़ेगा वैसे, तब जाकर हमारा कल्याण होगा। देखिए, विनयशील मनुस्मृति में यह बात है कि जो अभिनंदनशील जो व्यक्ति होता है, उसके पास चार आचरण सहज ही आ जाते हैं। चार पदार्थ भी कह सकते हैं, चार वस्तु भी कह सकते हैं, चार आचरण भी। क्या? आयु। विनम्रशील व्यक्ति की आयु, अभिनंदनशील। देखिए, अभिनंदन, क्योंकि आजकल तो नाटक बहुत चल गया है। अभिनंदन या प्रणाम शरीर का ना हो, क्योंकि शरीर से प्रणाम करने से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हम अपने इस अहंकार को
एक और रखकर जब प्रणाम करेंगे तभी कुछ प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि ये जो अहंकार है ना, ये कुछ आने नहीं देता। जैसे बिजली, जैसे कभी कभी बैटरी में नहीं हो जाता, बैटरी यदि आप करें तो उसमें करंट नहीं आता, तो क्या कहते हैं लोग, थोड़ा सा कार्बन लगा होगा, इसको छुड़ा दो, और जैसे कार्बन छुड़ाते हैं तैसे वो काम करने लगती है। तो ये कार्बन क्या है? ये कार्बन वही अहंकार है, यही अनाधिकृत चेष्टा ही कार्बन है। जो मेरा नहीं है उसको हम अपना मान बैठे हैं, यही कार्बन है। और इसको छुड़ाया कैसे जा सकता है? तो इसको छुड़ाया किसी सद्गुरु श्रेष्ठ के सानिध्य में ही छुड़ाया जा सकता है। सद्गुरु, वैद्य और उनके वचन में ही विश्वास रखना चाहिए, बाबा कहते हैं। यही नियम है, इसी से संयम होगा, इसी से कल्याण होगा, यही रीति है। तो पहले क्या होगी? उसकी आयु बढ़ेगी। इस शास्त्र में हमारे जो भी लिखा है, ग्रंथ में हमारे जो भी लिखा है, वो कोई भी अनावश्यक नहीं लिखा है। हर क्रिया के मूल में कुछ ना कुछ संदेश छिपा है। हम ऐसे ही ना तो व्रत है, ऐसे ही ना तो नियम है, ऐसे ना तो प्राणायाम है, ना ऐसे स्वाध्याय है। हर किसी के मूल में कुछ ना कुछ ऐसा संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने समाहित कर रखा है। बस हमको आपको उस संदेश को उसी भाव में समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार आज सनातन धर्म एक प्रकार से मूर्छित पड़ा हुआ है। धर्म की व्याख्या समय के अनुसार, क्योंकि देखिए धर्म एक है, लेकिन समय समय के अनुसार उसकी व्याख्या क्यों? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है ना, जनरेशन जिसे कहते हैं, जैसे जैसे जनरेशन आती है वैसे वैसे उस जनरेशन की सोच और विचार बदल जाता है। वैसे हमको आपको उसी प्रकार से अपने युवा साथी, अपने लोगों को या जनरेशन के हिसाब से धर्म की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी। हम ना तो यूं जल चढ़ाते हैं, ना हम यूं दूध चढ़ाते हैं। जो लोग कहते हैं ना दूध क्यों चढ़ाया जाए, हम सूर्य को प्रणाम यूं ही नहीं करते। आप सूर्य को प्रणाम करते हैं तो आपके अंदर सुबह सुबह वो सूर्य का ओज, वो तेज समाहित होता है, जो आपको निर्मल करता है, जो आपको विनम्र करता है, जो आपको अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए उसके प्रति विचार करने की शक्ति देता है। चंद्रमा हमको शीतलता देता है। पृथ्वी आपके ऊपर जो भगवान को सुई के नोक पर सिद्ध करना चाहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये पृथ्वी भगवान नहीं है तो क्या है? क्या आपके ऊपर कोई थूक दे तो कैसा लगेगा आपको? और आप क्या क्या नहीं त्याग करते इस पे, हम और आप? कभी आपको पृथ्वी ने मना किया है? ये भगवान नहीं तो क्या है? भा में 4 शब्द है, भा, गा, वा, न। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने नभ। इन 4 तत्वों पर जिसका अधिकार है, जो जिनके कहने से ये नियंत्रित, जहां से ये नियंत्रित होती हैं, जिनका इन पे नियंत्रण है, वही भगवान है, वही भगवान है। भगवान मंदिर में भी है और आपके हृदय में भी है। क्यों? आत्मा ही परमात्मा है। हम लोग गाते हैं ना, खूब गीता जी में भी गाते हैं। तीसरा यश, अभिनंदनशील व्यक्ति का क्या बढ़ता है? यश, वैभव।
अच्छा, यश की बात करें तो यश का मतलब रुपया नहीं है। यश का मतलब वही है कि हमारा चरित्र ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी नहीं। हमारा जीवन यूं मुस्कुराए कि हमारी चर्चा गली गली में लोग करें, हमारा अनुकरण करें, हमारा अनुसरण करें। उसे कहते हैं यश प्राप्ति। धन को यश नहीं कहते। चौथा, अभिनंदनशील व्यक्ति को क्या मिलता है? तो बल। अच्छा, कैसा बल? हो तात बल सील निधाना। देखिए, बलवान व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या सबसे पहले क्या आता है? तो क्या आता है? अभिमान। बलवान व्यक्ति सहज ही किसी ना किसी को ढकेल देगा, किसी ना किसी को परेशान कर देगा। इसीलिए मां ने कहा कि तुम रामदूत हो, आशीष दीन राम प्रिय जाने। और क्या हो तात बल, लेकिन कैसे? शीलवान। मां ने बलवान तो बनाया हनुमान जी को, लेकिन सजगता। क्यों? क्योंकि पुत्र बल ऐश्वर्य पचाना बहुत कठिन काम है। बल पचाना बहुत कठिन काम है। देखिए, प्रभु यदि प्रभु हमारा दोष दर्शन करने लगेंगे ना, तो हम प्रभु के सन्मुख जाने के लायक तो बहुत दूर की बात है। हम कल्पना लोक में भी प्रभु के बारे में नहीं सोच सकते। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। 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 वो पतितों को पावन है करते कृपा निधि। वो पतितों को पावन है करते कृपा निधि। ये पाप हैं इस सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे,
अपावन कुटिल है, ये माया अधम है, अपावन कुटिल है, ये माया अधम है, अपावन कुटिल है, ये माया अधम है, अपावन कुटिल है, ये मानायतम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 शोध करने में राजेश हारे, अगर नाथ और हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। प्रभु हमारा दोष दर्शन नहीं करते। देखिए, चंद्रमा तक हम पहुंच नहीं सकते, इसका अभिप्राय ये तो नहीं ना कि चंद्रमा नहीं है, और चंद्रमा नहीं है इसकी अनुभूति भी हम कर रहे हैं। हम चंद्रमा की शीतलता से अपने को शीतल भी कर रहे हैं। हम प्रभु तक हमारा विचार, हमारी मन की वो गति प्रभु के श्री चरणों की अनुभूति नहीं कर रही। इसका अभिप्राय भगवान के सत्ता पे तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता ना। आप अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी महामोह में फंसे हैं।
छोटा मोटा मोह बाबा ने नहीं कहा, महामोह तमपुंज। सूर्य तक हम नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सूर्य अपनी किरणों से हमको आपको, उस सूर्य की किरणों से हम आप, वो किरण हमारे आपके हृदय और मन को शीतल नहीं कर रही है, प्रकाशित तो कर रही है ना। सूर्य की किरण से हम प्रकाशवान तो हो रहे हैं ना, हम सूर्य तक पहुंच नहीं सकते बस। टिप्पणी अच्छी है, लेकिन विचार, प्रश्न अच्छे हैं, तर्क अच्छे, कुतर्क नहीं है। आज इस समय आ गया है कुतर्क। भगवान को सुई पर सुई के नोक पर सिद्ध करने वाले वही भगवान मंदिर में रगड़ रगड़ के मत्था मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। हम कर्म करते समय, कल बात आई थी, सावधान नहीं रहते जितना फल के समय सावधान रहते हैं। भगवान राघव चरित्र, तभी तो बाबा कहते हैं महामोह, इसको कहते हैं, छोटा मोटा मोह नहीं, महामोह। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर बंद हूं गुरु पद। क्या करेगा? सदगुरु ही है। गाते हैं ना वाणी में भी तो यही है, गुरुवाणी में एक ओंकार कैसे है, एक पुरुष, सच्चा पुरुष, निर्वैर निर्भय, आदि सच, जुगाद सच, नानक भी सच, होसी भी सच। ही इज ओनली द क्रिएचर। जो भी क्रिएट करता है हमारे आपके साधन के लिए। राघव जी का कुछ नहीं है, ये जो भी करते हैं हमारे आप के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विषय है, ये शांताकारम है, इनके अंदर विकार नहीं है, सकल विकार रहित नहीं। ये जो भी करते हैं हमारे आपके कल्याणार्थ ही तो, बशर्ते हम आप समझते नहीं। हम आप तभी समझते हैं जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है, जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है। मेरे राघव, मेरे माधव चिर शांत हैं। गाते हैं ना आप लोग, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयाङ्गम्यं, विश्वाधारं या विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं,
वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम वंदे विष्णु भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम शांताकारं। कैसा? शांत, चिर शांत। कोई भी बड़ा लक्ष्य आप शांत हुए बिना नहीं प्राप्त कर सकते। और मेरे करुणानिधान कहां पर हैं? ये भुजग क्या है? ये नाग क्या है? ये नाग कुछ और नहीं, ये नाग ये संसार ही है। सारे विकारों के मध्य में रहकर भी कैसे शांत रहा जाए, ये मेरे करुणानिधान से पूछे। क्यों? क्योंकि राघव का कुछ नहीं है। जो भी है, हम अपना जीवन अपने लिए अवश्य जिए, लेकिन अपने लिए ही जिए। ये धर्म नहीं कहता। परोपकार क्या कहते हैं? परहित सरस, परोपकार, सर्वधर्म, सर्व कल्याण, सर्वे भवन्ति। धर्म धर्म धर्म, पूजा पूजा, सुबह शाम। कितने लोग पूछते हैं धर्म क्या है, भगवान क्या है? सीधी सीधी बात है, जिस दिन आपको दूसरे के प्रति ममता, दूसरे के प्रति स्नेह, दूसरे के कल्याणार्थ हेतु विचार आने लगे, समझो आप धार्मिक हैं। यद्यपि एवरी ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअल, सभी व्यक्ति धार्मिक है। जिस दिन आपके हृदय में वो करुणा, वो सत्य, वो प्रेम, वो दया, वो वात्सल्य, प्राणी मात्र के कल्याण के हेतु उत्पन्न होने लगे, उसी दिन मानिएगा कि आप भगवान के साक्षात करने के नैकट्य पहुंच रहे हैं। भगवान ऐसे ही सबके हृदय में भगवत प्रेम नहीं देते, ऐसे नहीं देते। अच्छा, भगवान से प्रेम करने के लिए आपको कार्य ही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि यदि ये जरूरी होता तो मेरे शत्रुघ्न भैया इसमें सबसे पीछे थे। कभी कभी भगवान हमको, आपको मानो ये संदेश दे रहे हैं कि अभी आपको कार्य करने, हमारे कार्य या समाज के कार्य का समय नहीं है। हम आपको समय बताएंगे, वो प्रेरणा देंगे। तब तक आप धैर्यवान होकर प्रतीक्षा में रहो, तितिक्षा में रहो, क्योंकि प्रतीक्षा बहुत कठिन काम है। प्रतीक्षा बहुत कठिन काम है। हमारे शत्रुघ्न भैया, जिनके नाम मात्र से शत्रु भी मित्र हो जाए, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके नाम से वेद भी प्रकाशित हो जाए। वो मानस में मौन है। थोड़ा सा भरत भैया के समय मंथरा जी के साथ देखिए, साफ साफ बाबा ने लिखा है कि मां के देखिए बात आ गई।
अपना स्वाभिमान खो करके, अपना सम्मान गंवा करके किसी की सेवा कर देना, ये बहुत कठिन काम है। एक बार राघव जी ने मां से कहा, मां मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और मां कैकेयी को सबसे प्रिय मेरे राघव जी थे, और हो भी ना, जिस मां ने भरत सरी के धर्म परायण भक्त को 9 माह अपने कोख में रखा होगा, वो कोई साधारण मां होगी? वो कोई साधारण मां नहीं होगी, वो तो जगत जननी है, साधारण मां नहीं हो सकती। संतान को भक्त बनाना बहुत कठिन काम है। संतान की रुचि कथा भगवत प्रेम में लगे, ये मानो जिस दिन आपकी संतान आपको भगवत प्रेमी हो गई, आपके जीवन, इस जीवन के जन्म लेने का हेतु मानो सफल हो जाएगा। मां कैकेयी ने कहा, मांगो मेरे प्राणधन, क्या चाहिए? मेरे राघव ने कहा, मां बहुत कठिन है, और आप मेरा कल्याण चाहती तो हैं, आप ये चाहती हैं ना कि मेरा सुयश या मेरी कथा युगो युगांतर तक गाई जाए। कैकेयी ने कहा, पुत्र जगत के लिए आप राम हो, मैं जानती हूं, आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म होकर अवतरित हुए हो। क्यों? क्योंकि आप जन्म नहीं लिए हो, आप प्रकट हुए हो। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विरामा तनु घनश्यामा निज आयुध वज्रचारी। चक्र गदा पद्म विरामा तनु घनश्यामा चार निज आयुध आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खयारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विध कर कहतुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना अतीत यमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर देहि गावहि श्रुति संता। करुणा सुख सागर सब गुण आकर जहि गावे स्तुति संता।
जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकल्प ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मयूर सुवासी यह उपहासी सुनत धीर मत न रहे सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना अप्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद की न जाए उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत वेद की न जहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली जयहु दात यह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तत यह रूप जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख चलिए प्रभु। अनूप तुरंत सुनि वचन सुजाना रोदन खाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपाया चरित ये गावे हरि पर पावे तेरा परे भवो पाया चरित जगावे हरि पद पावे तेरा परे भवो पावे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम श्याम राम राम सीता राम राम मैं जानती हूँ राघव आप प्रकट हुए हो किसके लिए विप्रधेनु सुरसंहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण आपने किसके कल्याण के लिए लिया है?
तो जगत के कल्याण के लिए। मैं जानती हूं राघव, मैं जानती हूं। तो मां आपको ऐसा त्याग करना पड़ेगा कि शायद आपके नाम से किसी भी लड़की, किसी भी पुत्री का नाम भी नहीं कोई रखना पसंद करेगा। ऐसे मां ने कहा, ऐसे हजारों त्याग में सिरोधार कर लूंगी जिसमें मेरे राघव राजा राम कहलाए, जिसमें मेरे राघव लोकाभिराम कहलाए, जिसमें मेरे राघव अनंता अनंत श्रुति वेद शास्त्र जिनमें समाहित हों, उनका सुयश लोको लोको तक गाया जाए। ऐसे हजारों त्याग, ऐसे हजारों अपयश में सिरोधार करने को तैयार हूं। दशरथ पुत्र होते यदि राघव जी राजा रह गाते तो आज ये जो जगत जगत में सुयश इसीलिए गाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राघव जी ने भोग को नहीं, त्याग को अपनाया। अध्यात्म के रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे, साधना के रास्ते में जब आप आगे बढ़ेंगे, तो भय और प्रलोभन, ये दो बाधाएं सबसे पहले आपके जीवन में आएंगी। हमें आपको इन्हीं दो बाधाओं से बचना है, एक प्रलोभन और दूसरा भय। बहुत कठिन काम है। मां कैकेयी ने कहा, जब सारा वृत्तांत राघव जी ने बताया कि मां मैं ये लीला करना चाहता हूं, मां ने कहा जैसा आदेश, जैसी आज्ञा, करुणा निधान। और फिर सारी कथा आप सबको विदित है। मां कैकेयी की त्याग और तपस्या ने ही राघव जी को आज राजा राम बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। मां कैकेयी के त्याग ने। त्याग प्रदर्शन ना बने, दर्शन बने। भक्ति प्रदर्शन ना बने, दर्शन बने। हम भक्त होने का चोला ना बने, हम भक्त होने का जीवन जिए। बहुत कठिन काम है। भक्त मिथिला नरेश की जैसे। मेरे मिथिला नरेश विदेह क्यों कहा गया उनको? इसलिए नहीं कि वो मिथिलाधिपति थे, इसलिए क्यों? क्योंकि विदेह वो नहीं, संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्ति होना विदेह है। और इसीलिए विदेह की पुत्री वैदेही हुई। जिसका जन्म अंग से ना हो वो विदेह है। तभी तो मेरे राघव जी की मूर्ति, मेरे राघव जी का दर्शन करते ही मिथिलाधिपति क्या कहते हैं? इनहि बिलोकत यति अनुरागा, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखै मन त्यागा। जो मेरा देखिए स्वाभाविक अपने मन को
प्रभु के श्री चरणों में लगाए रहना ये बहुत कठिन काम है। जब विदेह राज ये कहते हैं कि बरबस जो मेरा मन, ये जो मन रूपी भंवरा उन ब्रह्म क्यों, क्योंकि जोग भोग में रखते हैं अपने मन को विदेह राज, यूं ही नहीं प्रकट कर देते कहीं। हम अपनी श्रद्धा और तपस्या यूं ही ना कहीं बिखेरते हुए चलें। प्रभु किसी संत को, किसी भगवंत को, किसी श्रेष्ठ को किसी भी आयु में, किसी भी रूप में उसको प्रेरित कर कर आपकी उंगली पकड़वा देगा। आपके दरवाजे तक ले आने का प्रभु कुछ ना कुछ इंतजाम कर देते हैं। और जैसे ही दर्शन हुआ, मानो आज ब्रह्म, और यद्यपि ब्रह्म, और भगवान ने इशारा करके विश्वामित्र जी से कहा कि ये रहस्य छुपाए ही रहिएगा भगवान, क्योंकि विश्वामित्र जान गए थे। क्यों विश्वामित्र? कौन? जिसका अजात शत्रु हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, वही विश्वामित्र है। जिसका विश्वामित्र हो, और जो विश्वामित्र हो वो ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। विश्वामित्र जी जानते थे। क्यों? क्योंकि जोग भोग मां राखे जी जब वो रखते थे, कौन रख सकता है? जिसके प्यास त्याग हो। क्यों? विश्वामित्र जी ने नहीं, आयुध सर्व समर्पित, सारे आयुध जितनी तपस्या इकट्ठा किया था विश्वामित्र जी ने, तुरंत संकल्प लेकर राघव जी को समर्पित कर दिया। ये बला, अति बला, ये सब सिर्फ हमारे आपके समझने के लिए है। जो जन्मे ही नहीं उनको कौन सी भूख, कौन सी प्यास? भाई जो जन्मा ही नहीं है उसको, जिसके शरीर, जिसके पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, मुख ही नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करें बिन नाना, उसको कैसी भूख लगेगी? उसको कौन सी बला? ये जो बला, अति बला नामक जो भी औषधि, ये अभिप्राय ये था मानस में बाबा का कि जब आपको कोई श्रेष्ठ मिल जाए, जब आपको ये अनुभूति होने लगे, और ये अनुभूति तन के स्तर पर घटना का नाम नहीं है, जब आपके मन स्वाभाविक ही उसकी ओर चलने लगे, उसको देखते, उसको याद करते, आपके मन में स्वाभाविक ही गुदगुदाहट होने लगे, आपका मन, आपका रोम रोम जानो मानो रोमांचित जब होने लगे, तो सहज ही मान लेना कि राघव जी की प्रेरणा है। अब सारा समर्पित धन नहीं, समर्पित आप अपना तप करें, और किसमें? जीव में नहीं, भगवान में। धन से कुछ नहीं होने वाला, बहुत निम्न स्तर की सेवा है धन। बहुत निम्न स्तर की। देखिए, यदि उनकी कृपा ना हुई रहती, और हम उनकी कृपा का धन्यवाद भी तो नहीं ज्ञापित कर सकते। हमारे पास वो शब्द हैं क्या? वो क्षमता है क्या? अरे अब कैसे करूं, अब कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, सहारा मेरे राघव तूने इतना दिया, सहारा मेरे राघव तूने इतना दिया, सहारा मेरे राघव तूने इतना दिया। अब कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, सहारा मेरे राघव तूने इतना दिया, सहारा मेरे राघव तूने इतना दिया। तुम्हारे ना हालत संभलती मेरी, बिन तुम्हारे
नम में भगवन तेरा नाम है। मेरी नम नम में बसता तू ही राम है। मेरी नस नस में बसता तू ही राम है। नस नस में बसता तू ही राम है। मेरी नस नस में बसता तू ही राम है। सोते उठते सदा, सोते उठते सदा तेरा नाम लिया, सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। अब कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। तो करे दर बदर की मैं खाता रहा, जग रिश्तों को अपना बनाता रहा। जग रिश्तों को अपना बनाता रहा। गिरते गिरते बचा, गिरते गिरते बचा जब उठा तू लिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना दिया। अब तमन्ना यही राघो इतना करो। अब तमन्ना मन्ना यही राघो इतना करो। ओ अनुरागी चरणों की कृपा करो। ओ अनुरागी चरणों की कृपा करो। रघु संतोष जितना है तेरा दिया। रघु संतोष जितना है तेरा दिया। सहारा मेरे राघो तूने इतना 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 दिया। अब कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। सहारा मेरे राघव तूने मानो विदेह आज अपनी शरीर की स्थिति से बाहर आ। अच्छा, शरीर की स्थिति, यदि शरीर अपना ये जो मन है ना, यदि ये इंद्रियां शरीर का चिंतन जब तक कर रही हैं तब तक आप ये मान लो कि आपको अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है। कहती ही ना सखियां कि अरे मां तुम कहां हो? अरे देखो जो दुर्राज कुंवर आए हैं ना, जिन्होंने देखा वो कह नहीं पा रहे हैं, और जो कह रहे हैं उन्होंने देखा नहीं। मूर्ति मधुर, ये मधुर है। क्यों? जिनकी प्रतिमा, जिनका नाम इतना मधुर है तो वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा जिनका नाम मात्र से हमारे मन को, हमारे चित्त को शांति प्राप्त हो जाती हो, वो कल्पना कीजिए कि वो कितने सुंदर हो। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारा।
उसके बाद भी इतनी शांति, इतनी शांति। धनुष यज्ञ के समय भी आप देखेंगे चुपचाप मेरे राघव जी बैठे हैं। मेरे लखन भैया ने उत्पात किया, लेकिन मेरे राघव जी चुपचाप बैठे हैं एकदम। जब जनक जी ने ये उद्घोष किया कि अब कोई कहेगा नहीं, अब ये नहीं कहेगा कि अब धरती पे ये वीर हैं, कोई माखेगा नहीं। एक बार, दो बार, और जैसे जनक जी और मेरे राघव जी देखिए चुपचाप बैठे हैं, शांत। क्यों? क्योंकि राघव जी को पता है कि ये इस धनुष यज्ञ में हम मेहमान हैं, हमें आमंत्रित किया गया है सिर्फ दर्शन करने के लिए। और श्रेष्ठ, जब आपको जिस कार्य के लिए यदि कोई श्रेष्ठ भेजता है, जब तक वो श्रेष्ठ नहीं अनुमति देता, तब तक यदि आप उस कार्य को इधर उधर करेंगे तो आपको कार्य सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मेरे राघव जी क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो शांत बैठे हैं। लेकिन मेरे लखन भैया क्यों? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन काम है सेवा। ये शब्द तो बड़ा छोटा है, लेकिन किसी के अनुरूप जीवन जीना बहुत कठिन काम है। हम किसी को मानना कहां चाहते हैं, हम किसी का अनुकरण कहां करना चाहते हैं। हम अपने को तो सर्वज्ञ माने बैठे हैं ना, कि हम ही तो सब जानते हैं, हम क्यों तुम्हारी बात सुने। अरे तुमसे यदि उच्च पद पर वो बैठा है तो इसका अभिप्राय ये है कि वो प्रकृति ने, ईश्वर ने उसको कुछ आपसे अधिक देकर के भेजा। हम ईर्ष्या के भाव से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमको कुछ प्राप्त करना है तो विनम्रता के भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम मानते कहां इस चीज को? इस चीज को मानते कहां? मेरे लखन जी ने कहा, अरे सुनो जनक, तुमने ये कैसे कह दिया? तुम्हें पता नहीं है कौन बैठा है यहां?